हेलो एवरीवन, मैं सीमा पसारिया अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में बात कर रहे हैं। इसको प्रत्येक जनमानस तक पहुँचाने का कार्य हम शिक्षकों का है। विद्या भारती इसी निमित्त एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता लेकर आई है, जिसमें कि पुस्तिका में 1000 प्रश्न हैं। उन्हें पढ़कर आत्मसात करने हैं। छात्र भैया बहनों को एवं अभिभावकों तक यह पुस्तिका हमें पहुंचानी है। हम सभी को नवाचार के साथ जुड़ना है एवं प्रत्येक जनमानस को इस नई शिक्षा नीति के साथ जोड़ना है। तो आइए इसी क्रम में हम अपनी पहल करते हैं। यहाँ हम आज 51 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस बात पर विशेष जोर देती है? तो इसका जो आंसर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है, शिक्षा से साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्च स्तर की तार्किक और सामान्य या फिर समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास होता है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आलोक में तैयार की गई है? तो ये हमारी प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समग्र परंपरा के आलोक पर तैयार की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है, ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज। यानी कि हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य है वो हमारे ज्ञान को बढ़ाना, प्रज्ञा और सत्य की खोज को बढ़ाना है। हमारा अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर है, जीवन अथवा विद्यालय के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञानार्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान मुक्ति के रूप में माना जाता है, जिसके लिए हम साविद्या या विमुक्तये से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वस्तरीय शिक्षण शोध संस्थान कौन कौन से थे जिन्होंने ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए? इसका आंसर है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। कुछ महान विभूतियों के बारे में जानते हैं कि जैसे अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि चरक कौन थे? तो आंसर है, कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत कौन थे? शल्य चिकित्सा के पितामह थे। आर्यभट्ट कौन थे? इन्हें तो सभी जानते हैं, तो इनका आंसर है, ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन, बारामेर कौन थे? तो ये खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भास्कराचार्य कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? भारतीय गणितज्ञ, अंतरिक्ष प्रयोगशाला मर्मज्ञ थे। हमारा अगला 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, चाणक्य कौन थे? महान कूटनीतिज्ञ विद्वान, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, चक्रपाणि दत्ता कौन थे? ये एक बंगाली चिकित्सक एवं विद्वान व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन हमारा, माधव कौन थे? तो ये केरल के गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि हमारे महान चिकित्सक एवं योग सूत्र के प्रस्त्रोता थे। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? तो प्रसिद्ध धातुकर्मी एवं रसायन शास्त्री थे। गौतम कौन थे? महान ऋषि एवं विद्वान मंत्र दृष्टा थे। पिंगला कौन थी? उज्जैन के राजा की पत्नी थी। शकदेव कौन थे? वैष्णव धर्म प्रचारक, असम राज्य में इनका प्रभुत्व था। मैत्रेयी कौन थी? ये एक विदुषी दार्शनिक थी। गार्गी कौन थी? ये एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थी। इसी में अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, तिरुवल्लुवर कौन थे? ये तमिल कवि थे। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा व्यवसाय में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में कौन होता है?
तो इसका एक ही आंसर हो सकता है शिक्षक। शिक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव हो, बुनियादी बदलाव हो, तो उसका केंद्र बिंदु हमेशा शिक्षक रहेगा। अगला क्वेश्चन, नागरिकों की अगली पीढ़ी को सही आकार कौन देते थे या कौन देते हैं? तो वो शिक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए किस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है? तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वह हर संभव कदम उठाने की आवश्यकता है जिसमें वह अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा विद्यार्थियों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो इसका आंसर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, हमारी शिक्षा व्यवस्था में किसकी आवश्यकता है? तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में शोध कार्य होने चाहिए, उसे समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपाय भी सोचे जाने चाहिए। कहने का मतलब हमें नवाचार का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो यह 2009 में लागू हुआ। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था कैसी होती है? जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है, उसी संस्था को हम क्या कहेंगे? एक अच्छी शैक्षणिक संस्था कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, अवधारणात्मक समझ पर जोर से क्या तात्पर्य है? रटंत पद्धति पर जोर न देकर केवल परीक्षा के लिए ना पढ़ना, बल्कि अपनी समझ के लिए, बौद्धिक ज्ञान के लिए पढ़ना ही अवधारणात्मक समझ पर जोर देने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा नीति के मूलभूत सिद्धांतों में लचीलापन से क्या तात्पर्य है? तो लचीलापन से तात्पर्य शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो तथा इस तरह वे भी अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों में रचनात्मक व तार्किक सोच का विकास क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है कि निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 34, भाषा की शक्ति को कैसे प्रोत्साहन मिलता है? इसका आंसर है बहुभाषिकता और अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों में जीवन कौशल का विकास कैसे होता है? तो आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन द्वारा जीवन कौशल का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 36, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है विभिन्न मानवीय गुण जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा में भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, समानता व न्याय की भावना से है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर क्यों दिया गया है? तो इसका आंसर है कि अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और प्रबंध आदि में तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षक और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र क्यों माना जाता है? तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति के कारण सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए? तो इसका एक आंसर होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच। ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या विजन है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय जीवन मूल्यों से युक्त शिक्षा प्रणाली विकसित करना, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, भारत को एक जीवंत वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाकर न्याय संगत समाज में बदलने का विजन है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस संरचना पर आधारित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 की संरचना यानी कि ढांचे पर आधारित है। प्रश्न नंबर 42, 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे?
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत? तो इसका आंसर होगा 3 से 8 वर्ष के बच्चे फंडामेंटल एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 8 से 11 वर्ष के बच्चे किस ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो 8 से 11 वर्ष के बच्चे प्राइमरी पाठ्यक्रम ढांचा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष के बच्चे किस पाठ्यक्रम ढांचा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे? आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष के बच्चे मिडिल पाठ्यक्रम ढांचा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, 6 वर्ष की उम्र तक बच्चे के मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? तो 6 वर्ष के उम्र तक बच्चे के मस्तिष्क का 85 यानी कि 85% विकास हो चुका होता है या फिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास एवं शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए किस उम्र को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसके लिए 3 से 8 वर्ष की उम्र होती है। अगला क्वेश्चन 47, ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किस संदर्भ में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है? तो इसका एक सही आंसर है बाल क्षमता स्थापित करने में। क्वेश्चन नंबर 48, सीखने की नींव किस उम्र को कहा जाता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को सीखने की नींव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का समग्र उद्देश्य क्या है? तो ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संज्ञानात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना इसका प्रमुख या फिर समग्र उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडल माता पिता के साथ साथ बालक की किस अवस्था के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा? तो इसका आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडल शिक्षा के किस रूप में काम करेगा या फिर शिक्षा के लिए किस रूप में काम करेगा? तो इसका सही आंसर है मार्गदर्शक के रूप में सही कार्य करेगा। आज हमने इस वीडियो में 51 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।